संभल के सीईओ अनुज चौधरी ये नाम सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहता है क्योंकि इनको वर्दी पहनकर मंदिरों की सफाई करने का, रथ यात्रा में गदा लेकर चलने का खासा शौक है। लेकिन यही शौक अब इन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस सीईओ का काम है जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, वो धार्मिक यात्राओं में ऑन ड्यूटी गदा लेकर शामिल हो रहे थे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे। वो रथ यात्रा के आगे आगे चलते हैं, वर्दी पहनकर कसम संविधान की खाते हैं, लेकिन काम इनका पूजा पाठ करना है। लेकिन वर्दी पहनकर धार्मिक रैलियों में शामिल होना अब इनको भारी पड़ने वाला है क्योंकि इनके ऊपर अब जांच बैठा दी गई है। वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी गदा लेकर धार्मिक जुलूस में शामिल होने वाले सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, जिसकी शिकायत पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी। और अब इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अनुज चौधरी पर कार्रवाई करने की तैयारी भी हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। संभल में हालात नाजुक बने हुए थे, लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान हाथ में गदा उठाकर आगे आगे चल रहे थे, धार्मिक भजन गा रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। और इन्हीं सवालों के बीच पूर्व आईपीएस और जन अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ यूपी पुलिस सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद यूपी पुलिस के डीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। अनुज चौधरी संभल में हिंसा और हालातों के खराब होने के बावजूद वर्दी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, मगर वर्दी का उल्लंघन करना अब अनुज चौधरी को भारी पड़ने वाला है। वैसे ही कितने अफसोस की बात है कि एक सीईओ जिस पर इतनी जिम्मेदारी होती है, जनता की जिम्मेदारी होती है, उसके पास इतना वक्त है कि वो संभल में पहले मंदिरों को ढूंढते हैं। जब पहले से ही मौजूद मंदिरों की खोज कर ली जाती है तो फिर मंदिरों का गेट खोलते हैं, वहां की सफाइयां करते हैं, मूर्तियों को साफ करते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ होता है। और जब इतने से अनुज चौधरी को दिली सुकून नहीं मिलता तो वो फिर रथ यात्रा में भी पहुंच जाते हैं, वर्दी पहनकर गदा पकड़ते हैं। उनके आसपास भारी पुलिस फोर्स होती है, मगर उन्हें ना तो वर्दी की कोई चिंता होती है और ना ही खुद के पद की। वो बेझिझक यात्राओं में शामिल होते हैं, भजनों को सुनते हैं, पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो सारे काम करते हैं सिवाय वर्दी पहनकर अपना संवैधानिक दायित्व निभाने की जगह। शायद इन्होंने संविधान की शपथ के साथ ये भी शपथ खाई होगी कि संभल में सारे हिंदू धार्मिक त्योहारों में मैं शामिल होऊंगा और यात्राओं में आगे आगे चलूंगा ताकि अपने अंदर की भक्ति लोगों को दिखा सकूं। लेकिन यही भक्ति अब इन्हें भारी पड़ गई है। ऑन ड्यूटी किसी अफसर का काम होता है वर्दी की इज्जत रखकर काम करना, ना कि भक्ति करना। गदा पकड़कर आगे आगे रैलियों में चलना। इनकी इसी भक्ति के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा था। उन्होंने इसे वर्दी नियमों का उल्लंघन बताया था। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की थी। इसी के साथ अमिताभ ठाकुर ने धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा भजन सुनाने को भी सेवा नियमावली का उल्लंघन बताया था और पूरे मामले की शिकायत डीआईजी से भी की थी। अब इस मामले में अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। संभल एएसपी श्रीश चंद्र सीईओ अनुज चौधरी का इस मामले को लेकर बयान दर्ज करेंगे। वो इस मामले पर स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि गदा उठाने को लेकर सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो पाएगी और उनको कोई ठोस चेतावनी या सजा मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई सामने आ रही है कि अनुज चौधरी जो अपनी भक्ति दिखाते हैं, रैलियों में जाकर, रथ यात्रा में जाकर, वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी इस तरह के काम करते हैं, उन पर अब जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जा सकती है। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।